स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिया स्वामी। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिया स्वामी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज फादर अग्नेलो का नवीना का चौथा दिन है और आज हम लोग परिवार के बारे में मंथन चिंतन करते हुए क्षमा एक वरदान है परिवार का, इस पर अपना ध्यान देंगे। ये पवित्र मिसा में भाग लेते हुए प्यारे भाइयों और बहनों, फादर अग्नेलो का मध्यस्थता द्वारा अपना निजी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि ईश्वर का कृपा फादर अग्नेलो का द्वारा हम सब अनुभव करें। साथ ही साथ फादर अग्नेलो को शांत घोषित करने के लिए पवित्र कलीसिया द्वारा और इस तरह फादर अग्नेलो एक मध्यस्थ ईश्वर से हम लोगों के लिए मिलने के लिए आइए। ये पवित्र मिसा में हम लोग भाग लेंगे। भाई और बहनों, अपने पाप स्वीकार करें जिससे पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। ख्रीस्त प्रभु वर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। ख्रीस्त प्रभु वर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। महिमा तुझे महिमा हो, तू
राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर, महिमा तुझे महिमा हो। देख पिता तेरी मंडली, देख पिता तेरी मंडली, यीशु ने लहू से उसे है धो डाला, पवित्र आत्मा बना उसका उजाला। स्तुति तेरी अब है करती सारी दुनिया में मंडली, स्तुति तेरी अब है करती सारी दुनिया में मंडली। महिमा तुझे महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर, महिमा तुझे महिमा हो। यीशु देहधारी भगवन, यीशु देहधारी भगवन, तू अकेला है जग मुक्ति दाता, तू अकेला है जीवन लाता। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा संग, पिता की महिमा में आमीन। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा संग, पिता की महिमा में आमीन। महिमा तुझे महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर, महिमा तुझे महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू ही समस्त कल्याण का स्रोत है, हमें सहायता दे कि हम तेरी सेवा सदा आनंद पूर्वक करते रहे, क्योंकि तेरी ही सेवा में हमें संपूर्ण और सहायक खुशी प्राप्त होता है। यह दिन प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। नबी दानियल का ग्रंथ। उस समय स्वर्गदूतों का प्रधान और तेरी प्रजा की रक्षा करने वाला मिखाएल उठ खड़ा होगा। उस समय ऐसा घोर संकट होगा जैसा कि राष्ट्रों की उत्पत्ति से अब तक कभी नहीं हुआ है, किंतु उस समय तेरी प्रजा बच जाएगी, वे सब जिनका नाम पुस्तक में लिखा रहेगा। जो लोग पृथ्वी की मिट्टी में सोए हुए थे, वे बड़ी संख्या में जाग जाएंगे, कुछ अनंत जीवन के लिए और कुछ अनंत काल तक तिरस्कृत और कलंकित होने के लिए। धर्मी आकाश की ज्योति की तरह प्रकाशमान होंगे, और जिन्होंने बहुतों को धार्मिकता की शिक्षा दी है, वे अनंत काल तक तारों की तरह चमकते रहेंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। हे प्रभु, तू मेरा सर्वस्व और मेरा भाग्य है, तेरे ही हाथों में मेरा जीवन है। प्रभु,
सदा मेरी आँखों के सामने रहता है। वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। अनुवाक्य। हे प्रभु तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरे पास रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति है। अनुवाक्य। हे प्रभु तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र। प्रत्येक दूसरा पुरोहित खड़ा होकर प्रतिदिन धर्म अनुष्ठान करता है और बार बार एक ही प्रकार के बलिदान चढ़ाया करता है, जो पाप हरने में असमर्थ होते हैं, किंतु वह पापों के लिए एक ही बलिदान चढ़ाने के बाद सदा के लिए ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए हैं, जहाँ वह उस समय की राह देखते हैं जब उनके शत्रुओं को उनका पावदान बना दिया जाएगा, क्योंकि वह जिन लोगों को पवित्र करते हैं उन्होंने उनका एक ही बलिदान द्वारा सदा के लिए पूर्णता तक पहुंचा दिया है। जब पाप क्षमा कर दिए गए हैं तो फिर पाप के लिए बलिदान नहीं रहा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति गाए हम यीशु ख्रिस्त की, महिमा गाए हम प्रभु ख्रिस्त की। स्तुति गाए हम यीशु ख्रिस्त की, महिमा गाए हम प्रभु ख्रिस्त की। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मरकुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, उन दिनों के संकट के बाद सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, तारे आकाश में गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगे। तब लोग मानव पुत्र को ऊपर सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर आते हुए देखेंगे। वह अपने दूतों को भेजेगा और वे चारों दिशाओं से आकाश के कोने कोने से उसके चुने हुए को एकत्रित करेगा। अंजीर के पेड़ से शिक्षा ग्रहण करो। जब उसकी टहनियाँ कोमल बन जाती हैं और उसमें
अंगूर फूटने लगते हैं तो तुम जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम लोग यह सब देखोगे तो जान लो कि वह निकट है, द्वार पर ही है। मैं तुमसे कह देता हूँ कि इस पीढ़ी का अंत हो जाने के पूर्व ही यह सब बातें घटित हो जाएंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई भी नहीं जानता, ना तो स्वर्ग के दूतों और ना पुत्र, केवल पिता ही जानता है। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। मेरा ईश्वर संबंध का ईश्वर है। माई गॉड इज अ गॉड ऑफ रिलेशनशिप। और ये संबंध, पिता का संबंध पुत्र से, पुत्र का पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा का पिता ईश्वर से, यही संबंध से पवित्र त्रित्वी जीवन जीने के बाद हम मनुष्य को उदाहरण देते हैं कि हम मनुष्य भी अपना जीवन में, अपना परिवारों में इस संबंध का जीवन जी सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब हम लोग संबंध में जीते हैं वहां प्यार उत्पन्न होता है। और जहां प्यार है कभी कभी नफरत भी हो सकती है। और जहां नफरत आने के बाद क्षमा का जरूरत है। इसलिए आज हम लोग इस क्षमा का मनन चिंतन करते हैं कि परिवार के द्वारा हम लोग क्षमा देने के लिए या लेने के लिए सीख जाते हैं। बचपन में ही परिवार में हम लोग अम्मा से, अब्बा से, आई बाबा से बहुत बार गलती करने के बाद हम लोग क्षमा अनुभव करते हैं, क्योंकि मेरे पिता, मेरी माँ बचपन में मुझे बहुत बार जो पाप मैंने किया था उसका क्षमा दिया था, माफ किया था। और मुझे माफ करते हुए दोबारा जीवन जीने के लिए एक मौका दिया था, क्योंकि क्षमा परिवार से ही हम लोग सीख पाते हैं। और ये क्षमा जो परिवार के द्वारा हम लोगों को मिलता है, ये क्षमा हम लोग दूसरों को दे पाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज के तीनों पाठ यही संदेश दे रहा है हम लोग को। नजदीक आ रहा है, ईश्वर का समय आने का समय आ चुका है। ईश्वर आ रहा है, हम सब तैयार रहने का जरूरत है। और हम लोग सब तैयार कैसा हो सकते हैं? जब हम लोग पवित्र त्रित्व की उदाहरण लेते हुए हम लोग संबंध का जीवन जी लेंगे, जब हम लोग प्यार का जीवन, क्षमा का जीवन एक दूसरे के साथ जी लेंगे, तभी मेरे प्यारे भाई और बहनों हम लोग अपना जीवन में ईश्वर का राज पाने के लिए तैयार हो सकते हैं। फादर अग्नेलो का नवेना में हम लोग हैं और आज चौथा दिन, और इस चौथा दिन पर फादर अग्नेलो का जीवन का यही उदाहरण, कैसा उसने दूसरों को क्षमा दिया था, क्षमा किया था। और वो ये क्षमा देने के लिए कहाँ सीख गया? वो खुद अपना परिवार में, अपना पिता से और विशेष करके अपना माँ से, भाई बहनों से क्षमा ग्रहण किया था और सीख गया था दूसरों को भी क्षमा करने के लिए। इसलिए
पुरोहित जीवन में बहुत बार उसने लोगों को क्षमा किया। जो लोग उसका विरोध आए थे, पल्ली में हिसाब मांगने के लिए आए थे, फादर अग्नेलो ने उनको स्वीकार किया, उनको हिसाब दिखाया। और महत्व का यह है कि उसने उनको क्षमा किया। आज ये पवित्र मिसा में हम लोग बात लेते समय मेरे प्यारे भाई और बहनों, विशेष निवेदन है, अपना जीवन में, अपना परिवार में सर्वप्रथम संबंध का जीवन जीने का जरूरत है। क्योंकि पवित्र त्रित्व का उदाहरण है हम सबों के लिए संबंध से जीवन जीने के लिए। और जब हम लोग संबंध से जीवन जीते हैं, प्यार जरूर हम लोगों का जीवन में, परिवार में हो जाएगा। और जरूर ऊपर नीचे हो सकता है। उस समय एक दूसरे का क्षमा हम लोग अनुभव करेंगे, एक दूसरे को क्षमा हम लोग दे सकेंगे। आज का दिन फादर अग्नेलो का मध्यस्थता से हम लोग सब निवेदन करेंगे, पवित्र आत्मा का शक्ति निवेदन करेंगे, ताकि हम लोग दूसरों को क्षमा दे सके। हम लोग बहुत बार इंतजार में हैं कि दूसरे लोग हम लोगों को क्षमा करेंगे। जरूरत यह है कि हम लोग दूसरों को क्षमा करें। और ये हो जाने के लिए पवित्र आत्मा का शक्ति हम सबों को जरूरत है। आइए ये पवित्र मिसा के द्वारा हम लोग यही निवेदन करेंगे, ताकि ईश्वर का प्यार, ईश्वर का आशीष, ईश्वर का कृपा से सर्वप्रथम हम लोग क्षमा अनुभव करें। और ये क्षमा जो हम लोगों ने अनुभव किया है, दूसरों को भी, भाइयों को, बहनों को, अम्मा को, अब्बा को, रिश्तेदारों को क्षमा देते हुए, क्रिस्ती जीवन जीते हुए, ईश्वर का आने का इंतजार में हम लोग लगे रहे। आइए यही विषय के लिए हम लोग प्रार्थना करें। इस समय प्यारे भाई और बहनों, हम सब अपना विश्वास प्रकट करेंगे। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग के सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृत्यु को न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, हम यह एकत्रित हुए हैं क्योंकि स्वयं प्रभु क्रिस्त ने हमें बुलाया है कि हम सब पिता ईश्वर से सारी कलीसिया के लिए निवेदन करें। हमारा जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फिलिप नेरी, अन्य धर्माध्यक्ष को, पुरोहितों और उनके सहयोगियों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने धर्म कार्य में प्रचुर कृपा और सफलता पा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी राष्ट्रों के नेता, विशेषकर भारत के शासक, विवेक और सच्चे हृदय से अपना कर्तव्य निभा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें।
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी ख्रिस्ती परिवारों के लिए प्रार्थना करें कि वे क्षमा के माध्यम बन सके और संसार को एक ऐसी जगह बनाने में अपना योगदान दें जहां लोग शांति और प्रेम से जीवन यापन कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर को अर्पित हमारी प्रार्थनाएं पूज्य फादर एग्नेलो की मध्यस्थता से पूरी हो जाए और उन्हें शीघ्र ही वेदी का मान मिल सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, हमारी शरण, हमारे बल और दया के स्रोत, अपनी कलीसिया के दिन प्रार्थनाएं सुन। हमें ये कृपाएं प्रदान कर जिनको हम विश्वास के साथ तुझसे मांग रहे हैं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमेन। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले नित में, मिले तेरा वरदान। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले नित में, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले नित में, मिले तेरा वरदान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे तथा सपने कलीसिया की लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, जो उपहार हम तेरे पास लाते हैं, ये हमारे लिए तेरी प्रति अटूट भक्ति के प्रतीक बने, जिससे हम आनंद मुक्ति प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी ऊपर महिमा की विश्वस्त है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्य की सहायता करता है। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को ही मुक्ति का साधन बनाया है, और जिस पाप के कारण मनुष्य को विनाश हुआ था, उससे तूने उसका उद्धार किया है। इसलिए हम समस्त गानों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं।
अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग दरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वे जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्र का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये ऊपर अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो, प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य, प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। सब एक साथ। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। हे परम पिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के स्रोत में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस
हमारा धर्माध्यक्ष फिलिप नेरी और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में शुद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पूर्ण दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए प्यारे भाई और बहनों, पिता ईश्वर से हम लोग निवेदन करेंगे ताकि पवित्र आत्मा का शक्ति हम लोग पा सके और दूसरों को क्षमा दे सके। यही मतलब के लिए हम सब प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति जोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप फर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप फर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप फर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मुक्ति दिलाई, आया मेरे घर में।
पापी हूँ फिर भी भक्ति निभाई, देखा ना तुझ सा तुझा सजन। तू दिल में है प्रभु मधुर, मांगो यही दुआ। भक्ति भरे हृदय से मैं पूजूं तुझे सदा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमें परम प्रसाद का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में यूकरिस्ट का समारोह मनाया करें। यह पावन संस्कार हमारे हृदय में प्रेम की दृढ़ता बनते रहे। यह हमारा नम्र निवेदन है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र मिसा में भाग लेते हुए आइए इस समय हम लोग फादर अग्नेलो का नवेना में भाग लेंगे। और फादर अग्नेलो का नवेना में भाग लेते समय अपना निजी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। परिवार का दुख, तकलीफ, कष्ट, ये सब कुछ फादर अग्नेलो क्या मध्यस्थता ईश्वर का हाथ सौंपते हुए आई। यही नवीना प्रार्थना में हम लोग भाग लेंगे। कृपा प्रसाद पाने के लिए प्रार्थना। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू हमें प्यार करता है। हमारे आत्मिक हित के लिए तो अपने सेवकों के द्वारा चमत्कार करता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें फादर अग्नेलो जैसा एक विश्वसनीय सेवक दिया है। वे हमारे लिए एक आदर्श है। उनका अनुकरण करने के लिए पुनरुत्थित प्रभु के वैभव में वे सहभागी है। यह दिखाने के लिए एक चिन्ह जैसी हमारी ये विनती मानकर अपनी इच्छाओं को मन में लिए हम लोग निजी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करेंगे। मौन रोते हुए सब कुछ फादर अग्नेलो का मध्यस्थता से ईश्वर के हाथ में सौंप लेंगे। संत उपदि पाने के लिए प्रार्थना। हे प्रभु, दया के स्वामी, हम नम्रता पूर्वक आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। हम विश्वास के साथ आपसे विनती करते हैं कि यदि आपकी पवित्र इच्छा हो और हमारी मुक्ति के लिए उपयुक्त हो तो माननीय फादर अग्नेलो को पवित्र कलीसिया द्वारा वेदी का सम्मान मिलने की घोषणा करें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। यह मिस्सा समाप्त हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। Brilliant star of the Orient, dazzling bright, thy lusty floods our native country's night, the lonely light that reached the heavenly heights, her children still to strive with main and might. O Father Agnel, angel from above, thy clients sing thee with such tender love. Be thou to us a help, protector, guide, with that kind ear so willing and so wide. O Father